हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही सैड इंसिडेंट है। चाइना में एक पैसेंजर प्लेन, जैसे आप देख सकते हैं ये एक पैसेंजर प्लेन है, बाकी मिलिट्री प्लेन्स होते हैं जो एयरफोर्स वगैरह यूज़ करती है। चाइना में एक पैसेंजर प्लेन क्रैश कर गया जिसमें 133 लोग थे, और अभी तक जितना रेस्क्यू ऑपरेशन हो उसके हिसाब से सर्वाइवर यहाँ पर एक भी नहीं है। 133 यहाँ पर कैजुअलिटीज़ है, मतलब कोई भी बच नहीं पाया। अब ये एक आप सोचोगे कि ठीक है, एक ऐसा हुआ, बहुत दुख वाली चीज़ थी, पर इसमें स्टूडेंट्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी कि क्यों दुनिया भर की जो एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें इंडिया, यूएस, दुनिया की बड़ी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी एविएशन की कंट्रीज जो बहुत सारे इस तरह के प्लेन यूज़ करते हैं, वो चिंता में क्यों आ गए। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ समझाने की थोड़ी कोशिश करूँगा। इस इंसिडेंट को भी समझेंगे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है उसको भी समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इस न्यूज़ का। तो बोइंग कंपनी, देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैसेंजर प्लेन्स है ना, वैसे तो दुनिया में काफ़ी कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती है, पर मेजरली दो बड़े आप कह सकते हो, दो बड़े प्लेयर्स हैं जो मैक्सिमम वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करते हैं। एक तो बोइंग, जिनका ये अभी प्लेन था जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, और दूसरा है एयरबस। बोइंग बिलोंग करता है यूएस को, एयरबस बिलोंग करता है यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो ये दो बड़े ब्रांड्स हैं। और अभी के लिए ये समझ लो, एयरबस का एक एयरक्राफ्ट होता है A320 जो सबसे ज़्यादा बिकता है। बोइंग का एक एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है 737 जो सबसे ज़्यादा बिकता है। मतलब मीडियम साइज़ के और बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट दुनिया में बहुत यूज़ होते हैं। इंडिया में भी A320 737 काफ़ी यूज़ होते हैं। एक और चीज़ समझ लो, जब एयरबस ने अपना A320 का एक अपग्रेड निकाला जिसका नाम था A320 नियो, तो इसको देखते हुए बोइंग ने भी अपना एक अपग्रेड निकाला 737 मैक्स, और यहाँ से जो कहानी है थोड़ा अलग रास्ते चलती। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बोइंग 737-800, जो जैसे मैंने आपको बताया 737 मैक्स जो है वो एक थोड़ा अलग मॉडल है, 800 थोड़ा अलग मॉडल है। ये सब 737, आप ऐसे समझ, जैसे इंडिया में होता है ना, एक गाड़ी खरीदने जाते हैं उसका टॉप मॉडल, बेस मॉडल, इस तरह से। ठीक है, तो 737 का एक मॉडल है मैक्स, एक मॉडल है 800। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो। तो कुछ जगह ये 133 लिखा हुआ है, कुछ जगह 132 है, तो ज़्यादातर जगह आपको 132 का डाटा मिलेगा। ठीक है, 132 लोग इस प्लेन में थे जो क्रैश कर गया। नो सर्वाइवर्स, मतलब कोई भी यहाँ बच नहीं पाया। तो ये क्रैश कल हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी रिसर्च टीम्स, काफ़ी मतलब जो मेडिक्स थे और जो भी रेस्क्यू टीम्स थे वो पहुंची साइट पे, क्रैश साइट पे। पर इस तरह के एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि कोई आपको सर्वाइवर मिले। ठीक है, तो एयरलाइन कौन सी थी? चाइना ईस्टर्न। ठीक है, फ्लाइट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है MU573, 132 पैसेंजर्स थे, और ये चाइना के गुआंगसी रीजन में क्रैश कर गया, माउंटेन रीजन में क्रैश कर गया। आपने पिक्चर्स वीडियो देखी होंगी तो आपको ऐसे दिखेगा कि बिल्कुल एकदम ग्रीनरी है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आग लगी हुई है काफ़ी सारी। ठीक है, तो इस प्लेन ने टेक ऑफ किया था कुनमिंग से, और ये जा रहा था ग्वांगझो की तरफ। आपने इस शहर का नाम सुना होगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का, मैं आपको सारा मैप पे दिखाऊंगा। ठीक है, और रास्ते में माउंटेन में क्रैश कर गया और काफ़ी यहाँ पर आग वगैरह लगी। बोइंग कंपनी का 737-800 एयरक्राफ्ट था, और एक चाइना की एक एयरलाइन, जैसे हमारे यहाँ इंडिगो, स्पाइस जेट है ना, इनकी एयरलाइन है ईस्टर्न एयरलाइन, ईस्टर्न चाइनीज एयरलाइन। ठीक है, उनको ये बिलोंग करता था, और इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी सर्वाइवर इनको यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम थोड़ी कहानी को और डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको बताया दुनिया में दो बड़ी कंपनी है एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट को बनाने की, बोइंग और एयरबस। तो बोइंग एक एरोस्पेस की कंपनी है, डिफेंस में भी काम करते हैं, हम शिनू के पाचेनी से खरीदते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स हैं शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंड किया गया था 1916, और उसके अलावा जैसे बोइंग डिफेंस है ना, इन्हीं से हम लोग खरीदते हैं, शिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, पोसाइडन, ये सब। ठीक है, अब ये है बोइंग 737 मैक्स। मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैक्स नहीं है, ये 800 है, मैक्स से एक पुराना मॉडल। पर मैं आपको मैक्स पे क्यों जोर दे रहा हूँ आपको समझाता हूँ। तो बोइंग 737 मैक्स फोर्थ जनरेशन ऑफ द 737, इसको बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया कि जब एयरबस ने अपना A320 नियो निकाला, तो बोइंग ने उसके कॉम्पिटिशन में निकाल दिया 737 मैक्स। अब आपके लिए ना ये वाली इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोइंग 737 मैक्स ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मतलब कि आप देख सकते हैं ये प्लेन्स ना यूज़ नहीं किए जा रहे। मान लो आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के 2 या 3 महीने के बाद आपको जो मैन्युफैक्चरर जिसने वो गाड़ी बेची वो बोल रहा है
कि आपकी गाड़ी में ना कोई पार्ट है वो फेल कर सकता है और ये रिस्की हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी यूज़ मत करो। फैक्ट्री से कोई आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आके आपका पार्ट ठीक करके जाएगा, तब तक आप गाड़ी यूज़ मत करो। ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ जहाँ 737 मैक्स, 737 का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट मैक्स जो था, जिन जिन कंट्रीज़ में बेचा गया उन सब ने उसको ग्राउंड कर दिया। इंडिया ने भी, हमने भी इसको नहीं उड़ाया, जिन जिन एयरलाइंस के पास था, ठीक है। तो ग्राउंडेड वर्ल्ड वाइड बिटवीन मार्च 2019 एंड दिसंबर 2020, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ये 2 साल से थोड़ा कम टाइम के लिए, ठीक है, 1 साल और 8-9 महीने के लिए दुनिया भर में 737 मैक्स नहीं उड़ाए गए। क्यों? इस प्लेन में 2 क्रैशेज हुए। लायन एयर फ्लाइट 610 ये हुआ था 2018 अक्टूबर में। इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 ये हुआ था मार्च 2019 में, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ये वाला क्रैश हुआ ना, दूसरा क्रैश आप देखो, साथ ही में दूसरे क्रैश के बाद दुनिया भर में 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये समझ में लगा पहला क्रैश एक मतलब हो सकता था कि चलो पायलट की गलती है, पर दूसरे क्रैश में और पहले क्रैश में इतनी सिमिलैरिटीज थी, ये समझ लगा कि शायद पायलट की गलती नहीं थी। ये जो एयरक्राफ्ट था ना, इसी के अंदर एक सिस्टम था जो एक तरह से ओवरराइड करता था पायलट की कमांड को। ये सिस्टम क्या था, आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आप देखो ये एयरक्राफ्ट का नोज, ये नोज होता है बहुत ऊपर जा रहा है, एयरक्राफ्ट अपने आप अपना नोज थोड़ा नीचे करने की कोशिश करता था। कई बार ये जो सिस्टम था जिसका काम था एयरक्राफ्ट का नोज नीचे करना, स्टेबल करना, वो बहुत ज़्यादा पुश देता था एयरक्राफ्ट को, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट एकदम नीचे आता था और पायलट की कमांड भी नहीं सुनता था। ये बहुत डेंजरस चीज़ थी, ठीक है। तो 2 क्रैश हुए, इसमें 346 लोग मारे गए, ठीक है। जो किस गलती से मारे गए? बोइंग के एक टेक्निकल फेलियर की वजह से। बाद में बोइंग ने उसको माना कि उनका एक टेक्निकल फेलियर था, क्योंकि अगर पायलट की गलती होती तो इतने सारे प्लेन्स ग्राउंड करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हम वापस आते हैं जो अभी हुआ। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, चाइना में ये मैक्स यूज जो अभी क्रैश हुआ वो मैक्स का नहीं था, वो था 737-800 का, पर वो मैक्स से एक पुराना वाला वेरिएंट है। तो आप खुद समझो ना कि जैसे इतनी एक हिस्ट्री रह चुकी है 737 मैक्स की, 2 बड़े क्रैशेस, फिर पूरी दुनिया में 737 मैक्स को अपग्रेड करना, बहुत सारी चीज़ें करना, और उससे एक जो पुराना वेरिएंट था वो क्रैश कर जाना, तो फिर से दुनिया यहाँ पर अलर्ट पे आ गई है, फिर से दुनिया थोड़ा चिंता में आ गई है। चाइना का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द चाइना, और आप देख सकते हो कुनमिंग से लेके गॉन्जस में जाना था, पर रास्ते में वुझो एक जगह यहाँ पर पहाड़ियों में ये जो प्लेन था ये क्रैश कर गया, ठीक है। तो बड़ी कुछ टाइम के लिए तो समझ नहीं लग पाया। अब अगर आप देखो ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है, तो कुछ टाइम के, और ये जो प्लेन था सिर्फ 6 साल पुराना था। अब 6 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, एयरलाइन की इंडस्ट्री में 10-12-15 साल पुराना प्लेन चलता है, ठीक है, 6 साल बहुत पुराना नहीं है। अब चाइना के लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी, उनके प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ, ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी ना हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा प्लेन क्रैशेस हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस कंट्री में ज़्यादा कम प्लेन क्रैश हुए। लास्ट प्लेन क्रैश इन चाइना ये हुआ था May 25, 2002। सोचो 2002, आज से 20 साल पहले। तब एक बोइंग 747 था, ये 737 से थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 225 लोग थे, और ये ताइवान स्टेट जो चाइना ताइवान के बीच में सूती जगह, वहाँ ये क्रैश कर गया था, ठीक है। और ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, बोइंग 737-800 इज द प्रीडिसेसर, ठीक है, पहले बोइंग 737 मैक्स। तो मैक्स से पहले जो था ये वाला प्लेन, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे आजकल आ रहा है ना गाड़ियों में फेस लिफ्ट, तो कोई मॉडल आया 2020 में, फिर उसका नया वेरिएंट आया 2022 में। तो 22 वाला वेरिएंट अगर 737 मैक्स हुआ, तो 20 वाला वेरिएंट हुआ 737-800, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। तो आई होप अब आपको थोड़ी हिस्ट्री समझ, मतलब समझ लगना शुरू होगा कि क्यों अब दुनिया थोड़ी चिंता में है। अब अगर आप देखो दुनिया में आज तक जो सिविल एयरलाइन में एक्सीडेंट्स हुए, सिविल एयरलाइन मतलब इसमें एयरफोर्स वगैरह को नहीं गिनना, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स आज तक हुए यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि उनका थोड़ा सिविल एविएशन इंडस्ट्री पहले ग्रो कर गई। रशिया में उनकी भी थोड़ी सिविल एविएशन इंडस्ट्री पहले ग्रो कर गई, बाकी वहाँ थोड़ा ऐसा कहा जाता है कि रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते, वहाँ थोड़े क्वालिटी के इश्यूज में। फिर कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया। अब अगर कोलंबिया से ऐसा हो रहा है, मतलब ये उनकी वो अपने ठीक से रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। यूके, इंडोनेशिया की थोड़ी हिस्ट्री है, वहाँ पे क्रैशेस वगैरह काफ़ी देखे जाते हैं। फ्रांस, मेक्सिको और इंडिया। सोचो इंडिया का नंबर 95 है, चाइना जो मतलब उसका सिविल एविएशन इंडस्ट्री हमसे बड़ी है, ठीक है, वहाँ पैसेंजर्स भी ज़्यादा है, उनका नंबर 76 था। मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट्स उन्होंने आज तक नहीं होने दिए। पर ये जो था ये इनके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा शॉक आया। इंडिया ने भी अपने 737 जिसमें मैक्स
800 जो भी 737 के मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं उन सबको यहाँ पर एक एनहांस सर्वेलेंस पे डाल दिया, मतलब प्लेन को देखते रहो, इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही, क्योंकि सबको चिंता होगी ना, अगर एक प्लेन में आप बैठ रहे हो और आपको पता लगे वही मॉडल है जो चाइना में क्रैश कर गया, तो सबको थोड़ा चिंता होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया के अंदर ही काम करती है, ठीक है, ये थोड़े छोटे डेस्टिनेशन वगैरह में काम करती है, स्पाइस जेट, ये सब यूज़ करते हैं 737 के वेरियस मॉडल्स को, ठीक है। और हमारे यहाँ ये सब कौन देखता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं देखती, उसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल, मतलब DGCA क्या है, DGCA एक पोजीशन है, तो जैसे DGCA के जो चीफ है, ठीक है, DGCA होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके जो चीफ है अरुण कुमार, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि एनहांस सर्वेलेंस पे रखो, जो भी 737 मैक्स से कोई भी छोटी सी भी वेरिएशन है उसको नोट करो, और ताकि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हम अपनी कंट्री में यहाँ पर रोक सके, ठीक है। तो DGCA अलर्ट आफ्टर प्लेन क्रैश इन चाइना, इंडियाज बोइंग प्लेन विल हैव एडिशनल मॉनिटरिंग, मतलब उन पर नजर ठीक से ध्यान दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक अलग से बॉडी है जो काम करती है अंडर दी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और DGCA, जैसे अगर आपने इंडिया में पायलट बनना है तो आपको DGCA से लाइसेंस लेना पड़ेगा, वेरियस एयरलाइन जो अपना प्लेन उड़ाती है वो भी DGCA से लाइसेंस लेती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आई होप इसके साथ ये जो एक बहुत ही मतलब शुरू में आपको लगेगा कि एक एयर क्रैश है, ठीक है, हमने सुना है कई बार इंडोनेशिया में, अभी जब ईरान में हो गया था एयर क्रैश, जब US और ईरान ऑलमोस्ट वॉर करने लगे, तो ऐसे एयर क्रैश हो जाते हैं, पर ये जो बोइंग 737 का क्रैश था ना, इसने दुनिया को थोड़ी चिंता पे डाल दिया। आई होप आपको 737 मैक्स वाला कंसेप्ट भी समझ लगा हो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू सो मच।